मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस तक कर लिए हैं और हमने लास्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या? डिवीज़न एल्गोरिदम। क्या पढ़ी थी बेटा? डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है? अगर मान के चलो कोई कोई पॉलिनोमियल है और किसी पॉलिनोमियल gx से उसको डिवाइड कर रहे हैं जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब जो ज़ीरो नहीं है, देन वी कैन फाइंड। तो हमें एक दो पॉलिनोमियल मिलेंगे। हमको क्या मिलेंगे बेटा? दो पॉलिनोमियल मिलेंगे। वी कैन फाइंड टू पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। बेटा ये तो हो गया क्या? डिवाइडेंड। चलो इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसका कैसे दो पॉलिनोमियल मिलेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो बेटा p ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पर? p ऑफ x को बोलते हैं हम यहाँ पर डिवाइडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइडेंड। q ऑफ x को क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। सॉरी, q ऑफ x को बोलते हैं बेटा कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। और g ऑफ x को क्या बोलते हैं? डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। और r ऑफ x क्या हो गया बेटा? ये हो गया रिमाइंडर। क्या हो गया? ये रिमाइंडर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे? ऐसे। तो बेटा यहाँ पर तो आएगा p ऑफ x, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा g ऑफ x, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर आएगा q ऑफ x, इट मीन्स कोसेंट। और लास्ट में आएगा यहाँ पर हमारे पास r ऑफ x, रिमाइंडर। सभी की बात समझ में आ गई? अच्छा, r ऑफ x क्या होना चाहिए बेटा? या तो वो जीरो होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर या तो जीरो आना चाहिए, या जो डिग्री ऑफ r ऑफ x है, जो रिमाइंडर की डिग्री है बेटा, वो हमेशा ही gx की डिग्री से कम आएगी। किससे बेटा? मैंने जब डिवाइड करना सिखाया था तब भी सिखाया था कि हम इसको कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक रिमाइंडर की डिग्री इस डिग्री से कम आ जाए तब तक डिवाइड करते हैं। तो बेटा ये तो आपका डिवीज़न एल्गोरिदम था। मैंने इससे क्वेश्चन भी करवाए थे लास्ट वीडियो में और आपने समझा भी था इसको। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 से ही। पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। पहले क्वेश्चन का शायद मैंने कोई सा एक पार्ट करा दिया था। डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x। p ऑफ x को हमें g ऑफ x से डिवाइड करना है। एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और फिर हमको कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। चलिए बेटा, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करने के बाद आपको कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। p ऑफ x है बेटा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको आपको डिवाइड करना है। सॉरी, गलत लिख दिया, फर्स्ट वाला लिख दिया। शायद मैंने फर्स्ट वाला आपको पहली वीडियो में करा दिया है। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बेटा आपको इसको डिवाइड करना है किससे? एक्स स्क्वेयर। बेटा मैं इसको अरेंज करके ही लिख रहा हूँ। उसमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स लिख रखा है, मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। मैंने आपसे कहा था इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे, उसके बाद ही हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 हो जाए? तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x की पावर 2 से ही। तो कितना हो जाएगा x की पावर 4,
एक्स की पावर 2 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3। बेटा देखो ऊपर एक्स की पावर 3 नहीं है तो इसको हम अलग लिखेंगे या पहले ही यहाँ पर जगह छोड़ देंगे जिससे कि आपको याद रहे। एक्स स्क्वेयर इंटू 1 तो प्लस एक्स स्क्वेयर। बेटा माइनस करेंगे प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वेयर। ठीक है बेटा यहाँ तक। आगे प्लस 4x प्लस 5। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक्स स्क्वेयर को हमें एक्स क्यूब बनाना है तो बेटा प्लस एक्स से और मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है बेटा यहाँ तक। चलिए माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचेगा बेटा माइनस 4x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर। यहाँ पर भी क्या बचेगा बेटा प्लस 3x और प्लस के 5। ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर को माइनस 3x स्क्वेयर बनाना है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से। तो बेटा क्या होगा माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x और ये माइनस 3। बेटा फिर माइनस करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचेगा बेटा 8। क्या पूछ रहा था कोसेंट एंड रिमाइंडर पूछ रहा था। तो बेटा कोसेंट आपका क्या होगा ये, कोसेंट आपका क्या होगा ये और रिमाइंडर क्या होगा 8। तो बेटा यहाँ लास्ट में लिख देंगे कोसेंट कितना है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर कितना है 8। तो डिवाइड करना मैं समझता हूं सभी बच्चों को आ गया होगा। चलिए बेटा और आगे चलते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट रिमाइंडर पूछे, अगर आपसे डायरेक्ट रिमाइंडर पूछे तो आप कैसे करेंगे, कोसेंट ना पूछे। तो बेटा मान के चलो मैं कोई भी पोलिनोमियल लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है। मैं कहूँ कि इसको आप x प्लस 1 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। किससे x प्लस 1 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। तो बेटा क्या होता था, मान के चलो ये इसका 0 होता था तो हम क्या करते थे, 0 इसका निकल के आया था, मैंने पहले भी निकाला था x प्लस 2। अगर मैं इसको x प्लस 2 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर निकालना है तो बेटा हम नॉर्मली इसमें x इक्वल टू -2 पुट कर देंगे और इसका रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए -2 पुट कीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 -14 प्लस 10। तो बेटा कितना आ जाएगा 0। जब जब रिमाइंडर 0 आता है तब तब वो उसका फैक्टर होता है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसका एक फैक्टर x प्लस 2 आया था, आपने पहले किया हो तो ये शायद एग्जाम्पल है कोई सा। तो बेटा देखो जैसे ही हमने इसमें फैक्टर वाले से इसको डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया 0। जैसे ही हमने इसके फैक्टर से इसको डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया 0। हम इसको किसी से भी डिवाइड करें तो अगर डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है तो हम उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो वो रिमाइंडर आ जाएगा, अगर आपसे कोसेंट नहीं पूछ रहा है तो ये तो रही बात डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने की। ठीक है। और एक दो छोटी छोटी बातें मैं समय समय पर उनको बताता रहूँगा। तो बेटा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहली वीडियो में करा दिया था, सेकंड पार्ट अब करते हैं। क्या है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको बेटा किससे डिवाइड करना है, इसको करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर को बेटा 3x की पावर 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से। जिसको नहीं आता साइड में करके देख ले, मैंने पहले भी बताया था
3x की पावर 4, एक्स स्क्वायर से ऐसे इसको कैंसिल आउट करो, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कितना आएगा बेटा 3x की पावर 4। अब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 9x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, माइनस करेंगे ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा -4x क्यूब, यहाँ क्या बचेगा -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब x स्क्वायर को -4x क्यूब बनाना है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x से, तो -4x क्यूब -12x स्क्वायर -4x। ठीक है बेटा, तो माइनस का प्लस 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 ये कैंसिल आउट होगा, ये क्या बचेगा बेटा 2x स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस 4 6x प्लस में 2। ठीक है, अब x स्क्वायर को 2x स्क्वायर बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 2 से, तो क्या होगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, माइनस करेंगे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो बेटा फैक्टर है या नहीं है, तो लास्ट में लिख देंगे यस g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ q ऑफ x, यही लिखा हुआ है, g ऑफ x दे रखा है नहीं, तो यस ऐसे लिखेंगे यस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल लिख देंगे। ठीक है बेटा, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके जैसा सेम एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें डिवाइड में प्रॉब्लम आ रही होगी, इसको भी करा देते हैं। बेटा पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, हम इस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स मान लेंगे। क्या है बेटा ये 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 5। इसके बेटा दो जीरोस दे रखे हैं, एक √5/3 और एक -√5/3। मैंने आपको बताया था जिसकी पॉलिनोमियल की पावर 4 है तो इसके कम मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर। मान के चलो इसके कोई ये 4 फैक्टर हैं, 3 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम होंगे 4 फैक्टर। 2 फैक्टर बेटा इस फैक्टर नहीं सॉरी 2 जीरोस दे रखे हैं, 4 जीरोस होंगे, फैक्टर नहीं सॉरी, फैक्टर अलग चीज़ है, जीरोस अलग चीज़ है। इसके 2 जीरोस दे रखे हैं और चारों जीरोस निकलवा रहा है। मान के चलो इसकी जगह ये दे रखा है, इसकी जगह ये दे रखा है, हमको ये बाकी के 2 जीरोस निकालने हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं लिखूं 16 तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अगर आपको ये 2 दे रखे हैं और ये निकालना है, इकट्ठा निकलेगा, बाद में हम इसको स्प्लिट अप करेंगे तो बेटा कैसे निकलेगा, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तभी तो ये निकल पाएगा। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको हम इन मल्टीप्लाई से इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तब जितना कोसेंट आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। चलिए करते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x माइनस √5/3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा, अब ये फैक्टर बन रहा है, ये जीरोस थे और ये क्या है फैक्टर, क्योंकि फैक्टर के बाद ही जीरो निकल के आता है, प्लस √5/3। इसमें वही आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a+b वाली। तो बेटा क्या हो जाएगा a² माइनस का b²। तो हमें किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, तो करते हैं बेटा डिवाइड। x² माइनस 5/3 x² को 3x की पावर 4 बनाने के लिए बेटा 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3x की पावर 4। अब 3x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में करके देख लो, 5/3 × 3x², 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्या आएगा -5x²। क्या आएगा -5x²। x की पावर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा बेटा 6x की पावर 3, ये क्या होगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस का 5। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर को 6x की पावर 3 बनाना है, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +6x से। किससे? +6x से। तो 6x की पावर 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 6, तो क्या आ जाएगा बेटा? -10x आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? -10x माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा? 3x स्क्वायर -5। अब एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर बनाना होगा तो फिर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा बेटा? माइनस का 15। क्या सही कर रहे हैं हम? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? -5 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटा -5 ही आएगा। माइनस प्लस, मेरे को क्यों लगा कैलकुलेशन मिस्टेक है? क्योंकि बेटा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है, देखिए अगर 20 के फैक्टर मान के चलो, मैं लिखता हूँ 4 × 5। अगर मैं चाहे 4 से डिवाइड करूँ चाहे 5 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। किसी भी पोलिनोमियल को उसके फैक्टर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इस पोलिनोमियल को दिस मल्टीप्लाई दिस लिख सकते हैं, और इसके 0 इसके फैक्टर हमें पता है ऑलरेडी, और इसके फैक्टर हमें करने होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं बेटा। इस पोलिनोमियल को हम 3x की पावर 4 + 6x³ -2x स्क्वायर माइनस के 10x - 5, इसको बेटा क्या लिख सकते हैं हम? x² - 5/3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर + 6x + 3। इसके फैक्टर तो हमको पता है, x + √5/3। इसको लिखो या मत लिखो, हमें फैक्टर इसके करने हैं। ठीक है बेटा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कितनी आए? 9, और जोड़ कितना आए? 6, तो 3 3 हो जाएंगे। 3x² + 3x + 3x, हमने यहाँ क्या किया है? 6x को तोड़ा है बस, +3। तो बेटा यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 3x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा? x + 1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा? 3 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा? x + 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x + 1, क्या बचा? 3x + 3। तो बेटा या तो ये 0 होगा, x + 1 0 होगा, या 3x + 3 0 होगा। तो बेटा x + 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? -1 आएगा, और ये कितना आएगा? 3x = -3, x = कितना आ जाएगा बेटा? -1 आ जाएगा, क्योंकि -3/3 कैंसिल आउट हो गया, -1 आ जाएगा। तो बेटा बाकी के बचे दो फैक्टर क्या आए? -1 और -1। पहले दो क्या थे? √5/3 और -√5/3। तो सबकी समझ में आ गया होगा ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ऑन डिवाइडिंग, कोई पोलिनोमियल दे रखा है बाई g(x), किसी g(x) इसको डिवाइड करना है, तो हमको कोसेंट और रिमाइंडर दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? कोसेंट और रिमाइंडर दे रखा है, तो आपको g(x) निकालना है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है बेटा? डिवीजन एल्गोरिदम होती है p(x) = q(x) मल्टीप्लाई g(x) + r(x), यही होती है। यहाँ आपको लिखना है, क्वेश्चन में मैं नहीं लिख रहा हूँ। p(x) क्या लिखना है बेटा? हमें p(x) क्या दे रखा है? x की पावर 3 -3x² + x + 2। g(x) हमें निकालना है। q(x) कोसेंट कितना दे रखा है बेटा? x - 2, और रिमाइंडर कितना दे रखा है? -2x + 4। कितना दे रखा है? -2x + 4। p(x) जगह बेटा ये लिख जाएगा, q(x) की जगह ये लिख जाएगा, g(x) की जगह g(x) ही रहेगा। चलो साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर। p(x) है बेटा x की पावर 3 -3x² + x + 2 = x - 2 × g(x)
प्लस -2x+4 -2x+4। तो बेटा ये जो प्लस का है ये इधर आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 2 इंटू जी ऑफ x। अगर प्लस वाला इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2x और प्लस का 4। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो बेटा इस टर्म को हम इधर ले आएंगे x की पावर 3 -3x² प्लस x, और इधर आके वो भी प्लस x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर +2, इधर आके वो -4 हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है हमारा x माइनस 2 मल्टीप्लाई जी ऑफ x। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 3 -3x² प्लस 3x और माइनस का 2, और वो क्या रहेगा वहाँ पर x माइनस 2 मल्टीप्लाई जी ऑफ x। तो बेटा अब आप जी ऑफ x निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। कर लोगे या करके बताऊं? चलिए 2 मिनट लगते हैं, कर ही देते हैं। किसको डिवाइड करना है बेटा, x की पावर 3 -3x² प्लस 3x माइनस का 2, इसको बेटा x माइनस 2 से डिवाइड करना है। किससे, x माइनस 2 से। देखना बेटा गलत तो नहीं लिख दिया। चलिए x को x की पावर 3 बनाएंगे बेटा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से। x की पावर 3 -2x², ठीक है, कितना आएगा -2x², माइनस करेंगे प्लस, ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा -x² प्लस 3x माइनस 2। x को x² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -x से। तो -x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना, सॉरी ये प्लस का क्या होगा बेटा माइनस, x माइनस 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से। तो x माइनस 2, रिमाइंडर आएगा 0। तो बेटा जी ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारा कोसेंट आया है x² माइनस x प्लस 1। सभी की समझ में आ गया। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का। थोड़ी गहराई की बात है, समझना। वैसे बहुत आसान है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके कोई भी आंसर आ सकता है, आपका लगा सकता है, मेरा लगा सकता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेटा डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है उसको पढ़ते हैं पहले। P ऑफ x क्या होता है बेटा, Q ऑफ x इंटू G ऑफ x प्लस R ऑफ x, यही होता है। ठीक है, अब ये पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है डिग्री ऑफ P ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ Q ऑफ x। मतलब P ऑफ x की डिग्री और Q ऑफ x की डिग्री सेम होनी चाहिए। आपको एक ऐसे पोलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है। इसमें आप जो मर्जी एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या बेटा, जो मर्जी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान के चलो P ऑफ x में लिख लूँ x प्लस 2। क्या लिख लूँ बेटा, x प्लस 2। तो बेटा Q ऑफ x भी मुझे x की पावर में ही लिखना पड़ेगा। x प्लस 2 नहीं, मान के चलो x प्लस 6 लिख लेता हूँ, x प्लस 6 लिख लेता हूँ। Q ऑफ x मान के चलो मैं लिख लेता हूँ x प्लस 3। क्या लिख लेता हूँ, x प्लस 3। इसको 2x प्लस 3 लिख लेता हूँ। अगर मैं g ऑफ x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और रिमाइंडर ले लेता हूँ बेटा 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं हुई। भाई देखो P ऑफ x की डिग्री क्या है 1, क्योंकि x की पावर 1 है, और Q ऑफ x की डिग्री क्या है 1, Q ऑफ x ही तो है ये। तो P ऑफ x और Q ऑफ x की डिग्री क्या हो गई बेटा, 1 हो गई। G ऑफ x 2 हो गया और R ऑफ x 0 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई नहीं होगी। इसमें आपको एक बात याद रखनी जब भी आप पोलिनोमियल बनाएं, कि जो R ऑफ x की डिग्री है
वो हमेशा g ऑफ x से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, या मैंने आपको पढ़ाया था अभी। तो बेटा पहला पार्ट हो गया, इसका हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, इसके हजारों लाखों आंसर होंगे जो आपको समझ में आता है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। अब की बार कह रहा है कि qx और rx की डिग्री बराबर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। qx हमने मान के चलो x+2 ले लिया, qx हमने x+2 ले लिया, और rx भी हमने x+1 ले लिया, कुछ भी मान लो, हो गई डिग्री सेम qx और rx की। अब आपको इतनी बात याद रखनी है, g ऑफ x को हम 2, 3, 4 नंबर में नहीं ले सकते, क्योंकि फिर r ऑफ x की डिग्री उससे बड़ी हो जाएगी। या तो बराबर ले लो या ज़्यादा ले लो, ज़्यादा ले लेते हैं, x² + 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा आप क्या q ऑफ x नहीं निकाल सकते, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, इसको उसमें जोड़ दो, तो q ऑफ x इसमें निकाल सकते हैं। निकाल लोगे बेटा, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जिसमें डिग्री r ऑफ x 0 होना चाहिए। डिग्री ऑफ rx मतलब रिमाइंडर की डिग्री बेटा 0 होनी चाहिए। कर लेना, ये कुछ नहीं है, बस अपने मन से एग्जांपल बनाने हैं, पेपर में शायद ही पूछता है इसको। डिग्री ऑफ rx, रिमाइंडर की डिग्री बेटा कितनी होनी चाहिए, 0। अच्छा, अब इसमें एक बात आपको विशेष याद रखनी कि रिमाइंडर 0 नहीं लिखना है, रिमाइंडर 0 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 0 जब लिखते हैं उसकी इंडेफिनिट डिग्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसकी डिग्री 0 रहती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था कि 0 की डिग्री इंडेफिनिट कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे डिग्री 0 की पावर हम 20 लिख दें, 50 लिख दें, 1000 लिख दें, 100 लिख दें, तो बेटा वो 0 ही तो रहेगा। अगर हम यहाँ 0 लिख देंगे तो उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। ये बात आपकी समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम 3 लिखेंगे तो इसकी डिग्री हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि 3 को हम 3 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। समझ में आया हम 0 क्यों नहीं लिख सकते? बस इतनी सी बात याद रखनी है और आप इसको बना लेना। तो बेटा मेरे हिसाब से आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। एक एक्सरसाइज बचती है मिसलेनियस, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी नहीं है, लेकिन लास्ट वीडियो हम इस चैप्टर की बनाएंगे। बस एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपके जो 3 जीरोज़ वाला कॉन्सेप्ट है, अल्फ़ा, बीटा और गामा वाला, उसको बेटा हम इसमें करेंगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको कीजिए और मेरे को बताइए। उस लास्ट वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको भी कर लेंगे और इस मिसलेनियस वाली को भी कर लेंगे। ऑप्शनल जो एक्सरसाइज 2.4 दे रखी है इसको भी करेंगे और आपका चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताएं, लास्ट वीडियो में हम उसको करेंगे। थैंक यू बेटा।